हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर चैप्टर नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। और इस चैप्टर में कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से नाजी जर्मनी में क्या हुआ, रेशियल जो स्टेट है वो डेवलप हुआ, कि किस तरीके से ज्यूज या अनडिजायरेबल्स जो थे उनको अत्याचार किए गए, उनको मारा गया और उनको जहाँ गैस चैम्बर्स में डाल के गैटोस में उनमें क्या किया गया, मर्डर कर दिया गया, मास किलिंग हुई और एक स्टेट बना दिया गया अलग से, किनका, नॉर्मन जॉर्डिक आर्यंस का। तो उसी कंटेक्स्ट में आज हमें जो डिस्कस करना है वो टॉपिक क्या है, द रेशियल यूटोपिया। कि अब देखेंगे हम कि जितने भी अनडिजायरेबल्स जो थे, अनडिजायरेबल्स में कौन से थे वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। सबसे बड़े अनडिजायरेबल तो थे ज्यूज। क्यों थे? क्योंकि ज्यूज को शुरू से ही क्या माना जाता था, मर्डरर ऑफ जीसस क्राइस्ट माना जाता था, असरर्स माना जाता था। इस वजह से सबसे बड़े अनडिजायरेबल तो ज्यूज थे। फिर और भी जैसे कुछ पॉलिश लोग थे वो भी थे, इसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार के थे जिनमें क्रिपल्ड लोग भी थे। तो ये जितने भी अनडिजायरेबल्स जो थे इनको खत्म कर दिया गया और एक रेशियल स्टेट जो है उसकी स्थापना की गई। अब देखिए हम पढ़ेंगे द रेशियल यूटोपिया को, जातीय यूटोपिया को। अंडर द शैडो ऑफ वार द नाजीज प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडियल। और इसी वार की शैडो के तहत ही, यानी युद्ध की जो शैडो दिखाई दे रही थी, इसी के तहत नाजी जो है वो आगे बढ़े, टू रियलाइज देयर, ये महसूस करने के लिए कि उनका मर्डरस और रेशियल आदर्श क्या है, उसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। जेनोसाइड एंड वार बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए थे, एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ मास किलिंग। ऑक्युपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड अप। अब पोलैंड पर जो ऑक्युपाई कर लिया था, किसने, आर्यंस ने या जर्मन्स ने, नाजी जर्मन्स ने, अब उसके दो टुकड़े जो है वो कर दिए गए। पोलैंड के क्या कर दिए गए, दो टुकड़े कर दिए गए। ठीक है, अब देखिए दो टुकड़े करने के बाद क्या किया गया, मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वाज अनेक्स्ड टू जर्मनी। और उत्तरी पश्चिमी जो पोलैंड जो था वो अधिकतर जर्मनी जो है उसने छीन लिया। पोल्स वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी ऑक्युपाइड बाय एथनिक जर्मन्स ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्युपाइड यूरोप। अब पोलैंड में जो पॉलिश लोग रहते थे, पोल्स जो रहते थे, उनको मजबूर कर दिया गया अपने देश को छोड़ने के लिए, अपने स्थानों को, अपने घरों को, हर चीज को छोड़ने के लिए। अब उनको वहां से निकाल दिया गया और उनके घर और प्रॉपर्टी जो हैं उन पर कब्जा किसने कर लिया, एथनिक जर्मन्स ने, यानी जर्मन भाषा बोलने वाले जो नॉर्दर्न जॉर्डिक आर्यंस जो थे उन्होंने, जिनको कहाँ से लाया गया था, ऑक्युपाइड यूरोप से लाया गया था, उनको वो प्रॉपर्टी दे दी पोल्स की। पोल्स वर देन हर्डेड लाइक, फिर ये पोल्स जो थे इन लोगों को हर्डेड यानी एक ग्रुप में हाँका गया पशुओं की तरह, लाइक द कैटल इन द अदर पार्ट कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट। दूसरे हिस्से में, पोलैंड के दूसरे हिस्से में इनको झुंड बनाकर कैटल की तरह, भेड़ बकरियों की तरह ले जाया गया। कहाँ, जनरल गवर्नमेंट वाले हिस्से में। द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल्स ऑफ द एम्पायर। और ये जनरल गवर्नमेंट वाला हिस्सा जो था वो आखिरी क्या था, डेस्टिनेशन था, गंतव्य था अनडिजायरेबल्स का। यानी ये जो जनरल गवर्नमेंट जो है, ये इलाका कौन सा था, यहाँ पर इन लोगों को इकट्ठा करके बहुत ज़्यादा पीड़ा यातनाएं दी जाती थी, मार दिया जाता था। तो यही इनका अंतिम डेस्टिनेशन होता था। तो उन पोल्स को भी कहाँ लेकर आ गए, इसी जनरल गवर्नमेंट में लेकर आ गई। अब देखिए, मेंबर्स ऑफ द पॉलिश इंटेलिजेंसिया वर मर्डर इन लार्ज नंबर्स इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव। अब जो
पोलिश इंटेलिजेंसिया के लोग जो थे उनको बहुत बड़ी संख्या में मर्डर कर दिया गया, मार दिया गया, ताकि ये लोग जो हैं, जर्मन लोग जो हैं, ये इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली सर्वाइव कर पाए। Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts. अब पॉलिश चिल्ड्रन जो थे यानी पोलैंड के लोगों के बच्चे जो थे, जो आर्यंस के लायक दिखाई देते थे, यानी जो जर्मन्स की जो प्योर फॉर्म मानी जाती थी उसके जैसे, आर्यंस के जैसे जो दिखते थे, उनको जबरन उनकी माँओं से छीन लिया गया और लाकर जो रेस एक्सपर्ट्स होते थे यानी जाति का पता लगाने वाले विशेषज्ञ होते थे, उनसे जांच करवाई जाती थी। If they passed the race test, they were raised in German families, and if not, they were deposited in orphanage where most perished. अब ये पॉलिश बच्चे जो आर्यंस के जैसे दिखते थे, ये अगर रेस एक्सपर्ट्स की टेस्ट में, एग्जामिनेशन में पास हो जाते थे, तब तो इनको कहाँ पाला जाता था? जर्मन परिवारों में इनका लालन पालन होता था, अच्छे से पाला जाता था देखभाल करके। लेकिन अगर टेस्ट में फेल हो गए कि नहीं, इनमें आर्यंस के गुण नहीं हैं, तो उन बच्चों को अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता, जहाँ पर अधिकतर बच्चे जो है पेरिश कर जाते, मर जाते थे। With some of the largest ghettos and gas chambers, the general government also served as the killing fields for the Jews. अब ये जनरल गवर्नमेंट जो है, नाम तो इसका जनरल गवर्नमेंट है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या था? किलर हाउस था। तो इसमें क्या था कि गेटोस थे और चेम्बर्स थे, गैस चेम्बर्स थे, और इनमें जो है लोगों को क्या किया जाता था? सर्व्ड एज किलिंग फील्ड्स। ये मारने वाले क्षेत्र हो गए थे, किनके लिए? जूस के लिए, यहूदियों के लिए। तो यहूदियों के साथ साथ पोल्स जो है वो भी मारे जाने लगे। पोल्स के साथ साथ जो है आगे हम पढ़ेंगे क्रिपल्ड थे, उनको भी मारा गया। तो बहुत से लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए ये डिब्बा है, वो फ्रेट कार है, जिससे जूस जो है उनको इसमें भरा जाता था, इस डिब्बे में, और डेथ चैम्बर्स तक ले जाया जाता था। भेड़ बकरियों की तरह इसमें डाला जाता और ले जाकर उनमें गैस चैम्बर्स में, गेटोस में उनमें डाल दिया जाता, जहाँ वो स्टारवेशन से, अत्याचारों से मर जाते थे। स्टेप्स टू डेथ, कि इन लोगों को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मारा जाता था, तो उसको हम देखेंगे शॉर्टली। स्टेज फर्स्ट देखते हैं हम, पहला चरण देखते हैं, उसमें एक्सक्लूजन 1933 एंड 1939, 1933 से 39 के बीच में किस तरीके से उनका एक्सक्लूजन किया गया वो हम देखेंगे। यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन्स। अनडिजायरेबल्स जो थे उनको कहा गया कि तुम्हें नागरिकों की तरह हमारे साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। द न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935। अब देखिए सितंबर 1935 में न्यूरेमबर्ग में कुछ कानून बनी थी सिटीजनशिप की, वो क्या क्या थी? ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड henceforth बी जर्मन सिटीजन्स एंजॉइंग द प्रोटेक्शन ऑफ द जर्मन एम्पायर, कि केवल वही व्यक्ति जो जर्मन है या जर्मन के खून से संबंधित है, यानी जिनमें जर्मन रेस के, आर्यंस रेस के गुण हैं, वही लोग जो है henceforth बी जर्मन सिटीजन्स, वही यहाँ पर जर्मन नागरिक होंगे और उन्हीं को जर्मन साम्राज्य की प्रोटेक्शन मिलेगी। मैरिजेस बिटवीन जूज एंड जर्मन्स वर फॉरबिडन। अब कोई भी यहूदी जो है वो इन जर्मन से विवाह नहीं कर पाएगा, एकदम रोक लगा दी गई। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बिटवीन जूज एंड जर्मन्स बिकेम ए क्राइम। और यहूदी और जर्मन यानी जो नॉर्मन जॉर्डिक आर्यंस जो थे उनके बीच में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हो गए हैं, यानी विवाह उपरांत कोई और संबंध जो है, तो वो भी एक अपराध था। Jews were forbidden to fly the national flag। यहाँ तक कि यहूदी लोग जो हैं वो जर्मनी का जो राष्ट्रीय झंडा है उसको नहीं फहरा सकते थे, होइस्ट नहीं कर सकते थे। तो ये कुछ न्यूरेमबर्ग लॉज हैं। आगे अदर लीगल मेजर्स इंक्लूडेड, इन लॉज में कुछ कानूनी मेजर्स जो हैं वो भी शामिल किए गए, और वो क्या थे? बायकॉट ऑफ ज्यूइश बिजनेस,
यहूदियों का जो भी व्यापार या व्यवसाय जो था उसका बहिष्कार। फिर एक्सपल्सन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, सरकारी नौकरियों से भी इन यहूदियों को एक्सपल्ट कर दिया गया यानी निकाल दिया गया। फोर्स्ड सेलिंग एंड कन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, और इन यहूदियों को मजबूर कर दिया या तो वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच दें सस्ते में या फिर कन्फिस्केशन यानी कब्जा जो है उस पर कर लिया जाएगा। बिसाइड्स जूविश प्रॉपर्टीज वर वेंडलाइज एंड लूटेड, इसके साथ साथ यहूदियों की जो संपत्ति थी उसको या तो जबरन बेच दिया गया या लूट लिया गया। हाउसेज अटैक्ड, घरों पर हमला हुआ। साइनागॉग्स बर्न्ट एंड मैन अरेस्टेड इन पोग्राम इन नवंबर 1938 रिमेंबर्ड एज द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। अब देखिए नवंबर 1938 में रात को ये सब हुआ तो उस घटना को, उस दिन को नाम क्या दिया? द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए शीशों की रात। इसमें क्या किया गया? यहूदियों के घर जो थे उनको जबरन बेच दिए गए, लूट लिए गए, घरों पर हमला किया गया। यहाँ तक कि साइनागॉग्स यानी यहूदियों के जो पूजा स्थल जो थे उनको जला दिया गया। लोगों को एक साथ भीड़ में जो है अरेस्ट कर लिया गया। तो इस घटना को क्या नाम दिया? द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास का नाम दिया। यानी यहूदियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए। देखिए ये जो एक तस्वीर है ये एक साइन है कि यहाँ पर जो है रिसोर्ट है, कोई नॉर्थ सी की बाथिंग रिसोर्ट है। इसमें ये साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जूस जो हैं उनकी एंट्री नहीं है। यहाँ पर किसी तरीके का कोई जू न तो काम करता है और न ही यहाँ पर एंजॉय करने आता है। तो ये एक साइन था, डिक्लेयर करता है किसको? दैट दिस नॉर्दर्न सी बाथिंग रिसोर्ट इज फ्री ऑफ जूस, कि इसमें कोई जू नहीं है। अब देखिए स्टेज 2 अपन देखते हैं। इससे पहले यहाँ पर हमें एक तस्वीर दी हुई है, क्या है? फिगर 17 में दिस इज ऑल आई हैव टू सेल। ये कोई यहूदी है जिसके पास जो भी सामान है इससे जबरदस्ती बिकवाया जा रहा है, यानी ये बेचने के लिए रखे हुए हैं। मैन एंड वुमेन वर लेफ्ट विद नथिंग टू सर्वाइव इन द गेटोस, और यहूदियों को इकट्ठा करके कहाँ ले जाया गया था? गेटोस में ले जाया गया था। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं ले जाने दिया। पहले आप अपना सारा सामान यहाँ से बेच कर जाओ, अगर बेच कर नहीं जाते हो तो जबरन कब्जा कर लिया जाएगा। तो ये व्यक्ति जो है बेचने के लिए बैठा है कि भाई मेरे पास जो है वो ये है, कोई खरीदना चाहता है तो बताओ। अब देखिए स्टेज 2 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे कि इस संदर्भ में स्टेज 2 जो है उसमें क्या हुआ। स्टेज 1 में तो हमने देखा क्या क्या हुआ, यहूदियों का किस तरीके से बॉयकॉट किया गया। अब हम देखते हैं स्टेज 2, गेटोसिएशन 1940 टू 1944। अब पहले तो उनको वार्न करके उनका बायकॉट वगैरह ये सब किया गया। इसके बाद 1940 तक आते आते जितने भी जूस थे उन सबको कहाँ भेज दिया गया? गेटोस में भेज दिया गया। यानी उनके पास, जैसा कि ये डायग्राम दर्शा रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। सारी प्रॉपर्टी या तो उनसे सेल करवा दी गई और सेल नहीं करी तो छीन ली गई, लेकिन उनको विदाउट एनी सिंगल पेनी जो है गेटोस में ले जाकर गेटोसाइजेशन कर दिया गया उनका। यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, कि तुम लोगों को हमारे साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। From September 1941, all Jews had to wear a yellow star of David on their breasts. सितंबर 1941 से जितने भी यहूदी लोग जो थे उनको पहचान के लिए एक येलो स्टार जो है डेविड का वो अपने गले में यानी सीने पर पहनना पड़ता था। दिस आइडेंटिटी मार्क वाज स्टैम्प्ड ऑन देयर पासपोर्ट, ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड हाउसेस। और यही पहचान का निशान जो है, स्टैम्प जो जिस पर स्टैंप लगती थी पासपोर्ट पर, ये स्टार ऑफ डेविड जो उनके पासपोर्ट पर भी लगाया गया। और जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स जो थे और उनके घर जो थे, कानूनी दस्तावेज या घर जो थे, सब पर ये स्टैंप लगाई गई। किसकी? आइडेंटिटी की, स्टार ऑफ, येलो स्टार ऑफ डेविड की। They were kept in Jewish houses in Germany and in ghettos like Lodz and Warsaw in the east. अब इन यहूदियों को कहाँ रखा गया? उन्हीं यहूदी घरों में रखा गया जर्मनी के, और
यहाँ तक कि उन गेटोस में भी रखा गया जो लोज और वार्सा में थे, पूर्व में, उनमें रखा गया। These became sites of extreme misery and poverty। और ये गेटोस जो थे ये किसका केंद्र बन गए थे? बहुत ज़्यादा मिजरी और पॉवर्टी के, दयनीयता और गरीबी के केंद्र। Jews had to surrender all their wealth before they entered a ghetto। और वो घेटो में जाते उससे पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति जो है वो सरेंडर करनी पड़ती। Soon the ghettos were brimming with hunger, starvation and disease due to deprivation and poor hygiene। अब उन लोगों को अपने घरों को छोड़कर गेटोस में इकट्ठा कर दिया गया था। उन गेटोस में क्या था? न तो साफ सफाई थी, कचरा था, ना खाने को अनाज था, ना कुछ और था। तो वहाँ के लोगों में भूख जाग गई, यानी भूखमरी हो गई, चारों ओर भूख से मर गए, बीमारी से मर गए। और वहाँ पर हाइजीन बिल्कुल नहीं था, साफ सफाई थी नहीं, तो गंदगी की वजह से कुछ लोग बीमारी से मर गए। यानी गेटोस में उनका हाल बहुत बुरा हो गया, उससे निकल कर जा नहीं सकते थे, अंदर वो कुछ ले जा नहीं सकते थे, तो वहाँ कैसे जिएंगे? धीरे धीरे भूख से मरने लगे, बीमारियां फैलने लगी। स्टेज 3 एन इनहेलेशन 1941 ऑनवर्ड्स, कि 1941 के बाद जो है उनके साथ क्या हाल होता है जब गेटोस में उनको बंद कर दिया जाता है, तो उनकी क्या दुर्दशा होती है। वही टॉपिक है यू हैव नो राइट टू लिव, तुम्हें जीने का ही अधिकार नहीं है। पहले तो क्या था कि तुम्हें हम लोगों के साथ रहने का अधिकार नहीं है, अब हो गया कि तुम्हें जीने का ही कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए 2 डायग्राम हमें दिए गए हैं। यहाँ है किल्ड वाइल ट्राइंग टू एस्केप, कि जो लोग इन गेटोस से निकलने का या बचने का प्रयास करते थे वो इस तरीके से इन वायरिंग्स में फंसकर मर जाते थे। द कंसंट्रेशन कैंप्स वर इनक्लोज्ड विद लाइव वायर्स, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन कैंप्स जो थे, गेटोस जो थे, इनके चारों ओर फेंसिंग होती थी लाइव वायर्स की, यानी जिंदा तारों की जिनमें करंट होता था, तो वो लोग वहीं पर मर जाते थे। यहाँ पर देखिए गैस चैम्बर्स में लोगों को बंद करके मारा जाता था, तो मरने के बाद उनके कपड़े और शूज के ढेर जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो 3rd स्टेज में क्या देखते हैं? Jews from Jewish houses, concentration camps and ghettos from different parts of Europe were brought to death factories by goods trains। यहूदी घरों से लाए गए थे, कहाँ? कंसंट्रेशन कैंप्स में, घेटोस में, यूरोप के विभिन्न हिस्सों से इनको लाया गया था। कहाँ? डेथ फैक्ट्रीज। डेथ फैक्ट्रीज कौन सी? गैस चैम्बर्स हैं, गेटोस हैं, इनमें लाया गया था। किसके द्वारा? गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन जो होती है, डिब्बा बंद होता है, उस डिब्बे में भेड़ बकरियों की तरह भर के लाया गया था। In Poland and elsewhere in the East, most notably Belzec, Auschwitz, Sobibor, Treblinka, Chelmno and Majdanek, they were charred in gas chambers। अब देखिए ये लोग कहाँ से लाए गए थे? पोलैंड से और अन्य स्थान जो थे पूर्व के, जैसे बेल्जिक है, ऑस्विच है, सोबिबोर है, ट्रिब्लिंका है, चेल्मनो है, मजदानिक है, इन क्षेत्रों से लाए गए और इनको कहाँ डाल दिया गया? गैस चैम्बर्स में। यानी गैस जहाँ एक ऐसे चैम्बर में जहाँ गैस छोड़ दी जाती थी, उस गैस से दम घुटकर वो मर जाते थे। मास किलिंग्स टुक प्लेस विद इन मिनट्स विद साइंटिफिक प्रिसीजन, और इस वैज्ञानिक तरीके से बहुत सारे लोगों को कुछ ही मिनटों में एक साथ मार दिया जाता था। अब देखिए ये मरने वालों के जूते चप्पल हैं, ये कंसंट्रेशन कैंप है। एक कैमरा कैन मेक ए डेथ कैंप लुक ब्यूटीफुल, कि एक कैमरा जो है वो डेथ कैंप को भी कितना सुंदर बना देता है। तस्वीर से ये लग रहा है कि कोई डेथ कैंप है, नहीं लग रहा है। ये कंसंट्रेशन कैंप था, ये भी कितना शानदार दिख रहा है, जैसे किसी घर के बाहरी फेंसिंग है, क्या पता कि इसके अंदर लोगों को मारा जा रहा है। ये वो कैदी हैं जिनको फाइनल सॉल्यूशन क्या था? मौत। तो मौत में ले जाने से पहले उनके शूज वगैरह जो उतरवाए जाते थे वो ढेर लगा हुआ है। अब देखिए तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि एक रेशियल यूटोपिया जो है
उसकी स्थापना कैसे की गई, कैसे 3 स्टेज में जो है यहूदी या अनडिजायरेबल्स जो थे जैसे ज्यूज हैं, पॉलिस हैं, उनको किस तरीके से गेटोस में, गैस चैम्बर्स में मास किलिंग उनकी हुई, ये सब हमने डिस्कस किया। अब आगे अपना टॉपिक आता है यूथ इन नाजी जर्मनी कि नाजी जर्मनी के युवा जो है वो कैसे थे, उनको कैसे ब्रॉटअप किया जाता था, कैसे पाला पोसा जाता था, क्या क्या शिक्षाएं दी जाती थी, उन सब को डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। आज हमने जो कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में डिस्कस किया उनसे हमें क्या पता चलता है कि जर्मनी को किस तरीके से रेशियल यूटोपिया जो है वो बनाया गया। ठीक है, बाय मास किलिंग ऑफ अनडिजायरेबल्स। और ये अनडिजायरेबल्स कौन थे? जूस, पोल्स, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने यही डिस्कस किया कि ये रेशियल यूटोपिया जो है वो कैसे बनाया गया, किस तरीके से बच्चों की पहचान की गई, जो आर्यंस जैसे दिखते थे उनकी रेस की आइडेंटिफाई किया गया, और फिर जो आर्यंस से मिलते जुलते थे उस टेस्ट में पास हो रहे थे उनको तो अच्छी जर्मन फैमिलीज में पाला जा रहा था, बाकी बच्चों को ऑर्फनेज में डाल दिया गया था जहां बहुत से बच्चे मर जा रहे थे। उसके बाद यहूदियों को फोर्सिबली क्या किया गया, उनकी प्रॉपर्टी उनसे सेल करवाई गई या फिर उनसे छीन ली गई, क्योंकि उनको जहां गेटोस में जहां ले जाया गया था वहां पर उनको किसी एक सिंगल प्रॉपर्टी के साथ भी नहीं जाने दिया गया था और वहां पर वो गंदगी और भूखमरी के कारण लोग मर गए थे, और जो बच गए उनको गैस चैम्बर्स वगैरह में मार दिया गया था। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे यूथ इन नाजी जर्मनी, नाजी जर्मनी के युवा किस तरीके से बनते थे, कैसे उनका पालन पोषण होता था, ये सब डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।